आज हमारी साझा मोर्चा की एक वार्तालाप हुई है 14 तारीख के लिए, जो परिवहन मंत्री का आवास का घेराव है। हमने कर्मचारियों से भी अपील की है और साझा मोर्चा ने एक रणनीति तैयार की है 14 तारीख के लिए अम्बाड़ा के अंदर परिवहन मंत्री आवास के घर के घेराव के लिए। हम बार बार सरकार से मांग करते हैं, बार बार सरकार हमें टरकाऊ बयानबाजी करके हमें हर बार गोली देने का कार्य करती है, परंतु मैं अब की बार आपके मीडिया के माध्यम से सभी अधिकारियों को सूचित करना चाहता हूं, सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि इस बार रोडवेज का कर्मचारी टरकाऊ नीतियों से मानने वाला नहीं है। अब की बार धरातल पर कार्य करने होंगे सरकार को, अन्यथा आने वाली 14 तारीख को जो हमारे स्टेट के साझा मोर्चा ने जो कॉल दी है परिवहन मंत्री के आवास का घर के घेराव की, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कर्मचारी पहुंचेंगे, क्योंकि कर्मचारियों में इतनी ज़्यादा भारी रोष है, इतनी ज़्यादा भारी नाराजगी है कि कर्मचारियों के हकों के ऊपर हर बार आघात पहुंचाने का कार्य करी है सरकार। जिस प्रकार सरकार हर बार मांगों को मानने का कार्य करती है कि 2016 के लगे चालकों को पक्का करना हो, परिचालक पे ग्रेड की बात हो, चालकों के पे ग्रेड की बात हो, क्लर्कों के पे ग्रेड की बात हो, जोखिम भत्ते की बात हो, बोनस की बात हो, डी ग्रुप के कर्मचारियों को कॉमन कैडर से बाहर करने की बात हो, ओवर टाइम पॉलिसी को सरल करने की बात हो, हर बार हर नीति के अंदर सरकार हर मीटिंग के अंदर इस बात को मानती है कि ये बातें जायज़ हैं। 23 जून 2023 से ये मांगे मान रही है सरकार, परंतु आए दिन इन समस्याओं का समाधान तो करने की दूर की बात है, आए दिन एक और परिपत्र कोई न कोई लेटर जारी करके और समस्याओं को खड़े करने का कार्य करती है। जिस प्रकार अभी 262 रूट परमिटों के ऊपर 3658 परमिट देने का कार्य किया है, इससे भी कर्मचारियों के अंदर भारी रोष है। ये निजीकरण को बढ़ावा देने का कार्य है। हिसार की वर्कशॉप है, करनाल की सेंटर वर्कशॉप है, 2 वर्कशॉपों को तोड़ने का कार्य किया है सरकार ने अभी ताज़ा, और पूरे हरियाणा की वर्कशॉपों को भी तोड़ने का कार्य कर रही है सरकार। यह रोडवेज का कर्मचारी इन समस्याओं के ऊपर बिल्कुल अब स्टिक हो चुका है, अब फैसला ले चुका है कि सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है कर्मचारी। 14 तारीख को परिवहन मंत्री के आवास का घेराव है या प्रदर्शन है या मांग पत्र देना है? 14 तारीख को परिवहन मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा, जिसके अंदर कम से कम 10,000 रोडवेज के कर्मचारी पहुंचने का प्रोग्राम है वहां पे, और इसको पूर्ण रूप से सफल बनाया जाएगा। और वहीं पे 14 तारीख को अम्बाड़ा के अंदर जो परिवहन मंत्री के आवास से ही हमारे स्टेट का साझा मोर्चा बड़े किसी आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेगा, और वहाँ पे स्टेट का साझा मोर्चा जो भी आंदोलन की कॉल करेगा उसके ऊपर प्रत्येक डिपो के प्रत्येक रोडवेज कर्मचारी बढ़ चढ़कर भाग लेने का फैसला करेगा, फूल माला चढ़ाने का कार्य करेगा। वहाँ से स्टेट का साझा मोर्चा कोई हड़ताल की कॉल करे या सीएम आवास का घेराव की कॉल करे, उससे रोडवेज का कर्मचारी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। तो 14 तारीख को दोहराना पड़े, 2018 के अंदर 18 दिन की हड़ताल की गई थी, यदि स्टेट का साझा मोर्चा उसे दोहराने के लिए भी अपील करेगा तो हम उसके ऊपर फूल माला चढ़ाने का कार्य करेंगे। 14 तारीख को 2 ही दिन बाकी है, सरकार की तरफ से कोई बातचीत का निमंत्रण, कोई चिट्ठी पत्र कुछ मिला हो? सरकार की तरफ से 10 तारीख के लिए निमंत्रण पत्र आया था, परंतु उसके अंदर किसी भी प्रकार की सहमति नहीं बनी। हमारे पीएसटी महोदय नवदीप सिंह विरक ने एक भी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके कारण वह वार्ता विफल हुई और हमने 14 तारीख के लिए पूर्ण रूप से कमर कस ली है। अभी सरकार ने हाल ही में छात्रों के बस पास की वो किलोमीटर की बढ़ाई है, और उसके अलावा कांग्रेस की ओर से घोषणा की जा रही है महिलाओं को भी यात्रा फ्री दी जाएगी। उससे पहले कई कैटेगरी फ्री है, तो रोडवेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यूनियन या साझा मोर्चा का इस पर क्या रुख है? देखो, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार कोई भी किसी को भी फ्री करे, कितनी भी कैटेगरियों को फ्री करे रोडवेज के अंदर, वो सरकार की जो नीतियां आती हैं उनके अंदर रोडवेज का कर्मचारी उन्हें मानने का। परंतु मैं इस चीज का विरोध करता हूं कि जो भी रोडवेज विभाग को इन नीतियों से घाटा होता है, उन नीतियों के उनको घाटे के ऊपर रोडवेज के घाटे में जो घाटा बार बार सरकार बढ़ा रही है कि रोडवेज के ऊपर घाटा बढ़ रहा है, रोडवेज का घाटा इन नीतियों से बढ़ रहा है जो हर आए दिन एक कैटेगरी को फ्री कर रही है। हम इस फ्री कैटेगरी को करने के विरोध में नहीं है, परंतु सरकार इस घाटे को पूरा करे। जितनी भी कैटेगरी रोडवेज के अंदर फ्री की जा रही है, सरकार उनका पैसा रोडवेज विभाग में जमा करवाए, जिससे न तो रोडवेज विभाग घाटे में आएगा न रोडवेज विभाग की कोई दिक्कत आएगी। परंतु सरकार आए दिन अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी नीतियां लेकर आती हैं जिससे पब्लिक को भी समस्या होती है और रोडवेज कर्मचारियों को भी समस्या होती है, और न ही रोडवेज विभाग के इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार कोई कदम उठाती है। इसलिए मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि रोडवेज के अंदर किसी भी प्रकार की नीति को आप लेके आए, जितना भी घाटा उस नीति से रोडवेज विभाग को होता है उस घाटे को सरकार अपने वित्तीय विभाग से इनको घाटे को पूरा करने का कार्य करें।
नहीं, सरकार से मांग कर ली। अभी विपक्षी दल कांग्रेस ने महिलाओं के लिए घोषणा फ्री कर दी है, तो उसको क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी, ये गरीब रथ है हरियाणा रोडवेज, इसके अंदर आप किसी को भी फ्री करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। चाहे कांग्रेस सरकार आगे करे, जब मौजूदा सरकार है बीजेपी सरकार, वो महिलाओं को फ्री करे। ये गरीब रथ है, इसके अंदर सब कुछ फ्री कर दे, चाहे हमें इस बच्चे तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु रोडवेज विभाग को बचाने के लिए जो वित्तीय मांग हमारी है उसको पूरा करें। हाँ जी, 14 तारीख की तैयारियों को लेकर आपकी योजना साझा मोर्चा? 14 तारीख की तैयारियों को लेकर के मंत्री घेराव के लिए हमने साझा मोर्चा ने, इस आरटीपू के साझा मोर्चा ने कमर कस रखी है। प्रत्येक कर्मचारी से संपर्क करके, और यहाँ से सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी आरटीपू से जाएंगे और फुल जोर शोर से वहाँ पे घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और इनको बैकफुट पे लेना आना पड़ेगा सरकार को। ढिल्लो साहब, सरकार कई साल से बातचीत करती है, आश्वासन देती है, मांगे मान लेती है, उसके बाद वही प्रक्रिया फिर चलती है, फिर धरने, फिर प्रदर्शन, फिर बातचीत, और उसके बाद फिर बातचीत और फिर आश्वासन। अभी तक हासिल क्या हुआ है? 2018 में हमारे सभी संगठनों ने मिलकर हड़ताल की थी। उस हड़ताल में एक सफलता तो हमें मिली थी कि जो किलोमीटर स्कीम के तहत जो 52, 54 और 56 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से परमिट दिए जाने थे, जो बसें लाई जानी थी, वे सभी कैंसिल हुए थे। और उसके बाद जो दोबारा इनके आवेदन आमंत्रित किए गए थे, वो 22, 23, 24, 25 और 26 रुपए तक वो बसें गई थी। लेकिन 2018 के बाद हमारे स्टेट के मोर्चा सभी पदाधिकारियों की, साझा मोर्चा की और हमारे सभी संगठनों की प्रदेश सरकार के साथ, हमारे परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ अनेकों बार मीटिंग हुई। लेकिन उस मीटिंग में समस्याओं का समाधान करना तो दूर की बात है, बल्कि और उलझने पैदा की गई। ओवर टाइम समाप्त कर दिया गया। जब बसें नहीं चल पाई तो आज ओवर टाइम पॉलिसी को बिल्कुल जटिल बना करके लागू किया गया है, जिसका कोई भी समाधान किसी भी तरफ से दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से कर्मचारियों के अर्जित अवकाश की बात है। अर्जित अवकाश के लिए 23 जून 2023 को चंडीगढ़ के अंदर परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में समझौता हुआ था। भाई, हम जो पुरानी पॉलिसी है उसी के अनुसार कर्मशाला के कर्मचारियों को, चालकों को, परिचालकों को, निरीक्षक स्टाफ को हम उसी के अनुसार ये अर्जित अवकाश देंगे। लेकिन आज तक वो परिपत्र जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार की अनेकों समस्याएं हैं। जिस प्रकार से पिछले दिनों लिपिकों का आंदोलन चला, तो लिपिक को 19,900 से लेकर के 21,700 का वेतनमान तो दे दिया गया, लेकिन परिवहन विभाग के अंदर चाहे लिपिक है चाहे टिकट वेरीफायर है, इन दोनों की सीनियरिटी लिस्ट एक है और इनके पदोन्नति के पद भी एक है। तो उनको तो 21,700 का दे दिया, लेकिन टिकट वेरीफायर को वंचित कर दिया गया। इसी प्रकार से परिचालक भी लिपिक के समान है, उसको भी वंचित कर दिया गया। अब सुनने में अब हमारा साझा मोर्चा बता रहा है कि डीजी साहब ने कहा, भाई परिचालक के ग्रेड पे के लिए हमने जो प्रपोजल भेजी थी वो वित्त विभाग ने रिजेक्ट कर दी। लेकिन ये भी असामान्य बात है, वेतन विसंगति है। जब ये पोस्ट समकक्ष हैं और एक ही पद के टिकट वेरीफायर और क्लर्क के पद समान हैं, तो इनको इस प्रकार का वेतनमान में विसंगति नहीं रखनी चाहिए। 21,700 का वेतनमान इनको भी दिया जाना चाहिए, चालक को भी जोखिम भत्ता दिया जाना चाहिए। लेकिन आज प्रदेश की सरकार औपचारिकता पूरी करने में विश्वास कर रही है। 10 तारीख को मीटिंग हुई डीजी साहब के साथ। हमारे डीजी सर ने कहा, मेरे अधिकारक क्षेत्र की तो कोई भी मांग विचाराधीन नहीं है। डीजी सर की ये बात ठीक है, महानिदेशक लेवल की कोई मांग नहीं थी। तो इस मामले में मतलब एक औपचारिकता पूरी करने के बजाय अगर 10 तारीख को परिवहन मंत्री महोदय और पीएस की अध्यक्षता में हमारे परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करते, रोडवेज का निजीकरण के ऊपर अंकुश लगाने का भी आदेश जारी करते, तो 14 तारीख का आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती हमारे साझा मोर्चा को। लेकिन आज प्रदेश की सरकार और परिवहन विभाग के उच्च अधिकारी हमारे साझा मोर्चा को
आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसलिए 14 तारीख को हमारा स्टेट का हर साथी अम्बाड़ा के अंदर जाएगा। अभी दो बातें हैं, एक है रोडवेज को बचाने के लिए और दूसरी जैसे परमिट आ रहे हैं और आ रहे हैं, दूसरी है कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं के लिए। दोनों मोर्चों पर सरकार कैसे, ये साझा मोर्चा कैसे निपटेगा सरकार से? इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा पहले आंदोलन कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर भी था और निजीकरण को लेकर भी था। हम निरंतर लड़ते रहे हैं। परिवहन विभाग का कर्मचारी और पदाधिकारी संगठनों का, उन्होंने अपनी निजी समस्या को छोड़ करके परिवहन विभाग के अस्तित्व को बचाने के लिए हमेशा आंदोलन किया है और अब भी हम इसी प्रकार से आंदोलन करेंगे। क्योंकि इस संबंध में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार से रोडवेज का निजीकरण किया जा रहा है, ये रोडवेज का निजीकरण के बारे में प्रदेश की आम जनता को इतनी जानकारी नहीं है जितने परिवहन विभाग के कर्मचारियों को और संगठनों के पदाधिकारियों को है। आज वर्कशॉप को निजी हाथों में दिया जा रहा है। आज 3658 प्राइवेट बसें 262 रूटों के ऊपर भेजी जा रही है। प्रदेश की सरकार ने कह दिया भी हम 50% का तो निजीकरण कर चुके हैं, 50 का नहीं है, आज लगभग निजीकरण हो चुका है। आज वर्कशॉप को भी ये ठेके के ऊपर देने जा रहे हैं। हिसार की केंद्रीय कर्मशाला और करनाल की कर्मशाला का तो फाइनल दौर के अंदर है। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती की जा रही है। आज ये जो किलोमीटर स्कीम की बसें आ रही हैं, इनके ऊपर भी प्राइवेट बस है। तो कहाँ रोडवेज का स्टाफ बचा है? हम एक ही बात कह रहे हैं, रोडवेज के बेड़े में 10,000 बसें लाओ, जिससे प्रदेश में बेरोजगार बच्चों को 70,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हम इस समस्या के साथ कर्मचारियों की समस्याओं का भी हल करवाने के लिए हमारे साझा मोर्चा के किसी भी प्रकार के आंदोलन की घोषणा के ऊपर फूल माला चढ़ाने का काम सरकार की ओर से कई बार दावा किया जाता है कि परिवहन बेड़े में इतनी बसें बढ़ा दी, नई शामिल कर दी, तो क्या आपको लगता है जनसंख्या के अनुपात में बसें शामिल हुई है? बसें नहीं बढ़ाई गई, ये केवल मात्र एक बरगलाने की बात है। हमारे रोडवेज के अंदर पीछे 7 साल के अंदर बस को कंडम करने का आदेश था, लेकिन प्रदेश की सरकार ने उसको रद्द करके अब बसों को 15 साल में कंडम करने की घोषणा की है, यह आदेश जारी कर दिया। जो बसें कंडम खड़ी थी उन बसों को रिकॉर्ड में दिखा करके केवल मात्र कह रहे भाई रोडवेज के बेड़े में इतनी बसें बढ़ाई गई हैं। केवल मात्र 800 और 900 बसें रोडवेज के बेड़े में आई है, उसके अलावा एक भी बस रोडवेज के बेड़े में नहीं आई। आज रोडवेज का बेड़ा सुचारू रूप से रूट के ऊपर बसें चलने में केवल 3500 बसें आज हमारे पास हैं। बाकी बसों की केवल मात्र औपचारिकता पूरी की जा रही है। 14 तारीख के घेराव के लिए कर्मचारियों से आपको अपील करेंगे, जनता से अपील करेंगे? हम निरंतर कहते आ रहे हैं। हम बस अड्डे के ऊपर भी पिछले दिनों हमारी भूख हड़ताल 1 दिन की थी। हमारे साझा मोर्चा के डिपो लेवल के पदाधिकारी बैठे थे। उस दिन हमारी अनेकों हमारे आम जन से भी खूब बातचीत हुई थी और आज भी हम निरंतर बातचीत कर रहे हैं। आज प्रदेश की जनता और परिवहन विभाग का कर्मचारी एक ही बात कह रहा है कि हम कंधे से कंधा मिला करके आपसे चलेंगे, ये निजीकरण रुकना चाहिए। आज परिवहन विभाग के कर्मचारियों से हमारे साझा मोर्चा के सभी पदाधिकारी निरंतर बातचीत कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। कर्मचारियों में पूरा जोश और उल्लास है। प्रदेश का कर्मचारी न तो निजीकरण होने देगा और न अपने हक और अधिकारों के ऊपर प्रदेश की सरकार को डाका डालने देगा। इसके लिए कर्मचारी आज पूरे जोश और उल्लास में है, जिसके आधार पर हमने जिस प्रकार से कर्मचारियों की और आम जनता की राय ली है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 14 तारीख को हजारों की संख्या में हमारे साथी अम्बाड़ा के अंदर पहुंचेंगे। हमें एक और सुनने को आया है, अभी फरमान भी जारी किए जा रहे हैं, तुगल की फरमान जारी किए जा रहे हैं महाप्रबंधक महोदयों की तरफ से कि 14 तारीख को किसी कर्मचारी को कोई छुट्टी नहीं दी जाए। कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से जाएंगे और सभी कर्मचारी अम्बाड़ा के अंदर अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए सभी कर्मचारी अम्बाड़ा के अंदर पहुंचने का काम करेंगे। इसमें हम किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। सुभाष।